नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये अपने जो है डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण की तीसरी वाली क्लास के अंदर हम चलने वाले साथियों। इसके अंदर हम प्रश्न नंबर 4 की ओर चलने वाले हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हर प्रश्न के अंदर अलग-अलग टाइप्स के, अलग-अलग प्रकार के सवाल, अलग-अलग बातें पूछी जा रही हैं। अब यहाँ पर क्या अपन से पूछता है और हमारा क्या उत्तर होगा, तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। फिर से वापस बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहाँ से उसका तो बताओ अब वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूरी पर है? सबसे पहले साथियों, क्वेश्चन को सोल्व करना, सॉल्यूशन करना, इन सबसे पहले अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है। और ये ध्यान रखनी है साथियों कि प्रश्न के अंदर अपन से क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या बोला गया है। एक-एक लाइन को है, मैंने आपको बताया था कि एक-एक लाइन को पढ़ना है और उसका डायग्राम बनाते जाना, ऑटोमेटिक अपना उत्तर चल के आएगा साथियों। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, राम दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है साथियों? 4 किलोमीटर। जाता है सबसे पहले जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वो आपका क्या होगा साथियों? प्रारंभिक स्थान क्या होगा? यहाँ से शुरू कर रहे हो ए बिंदु से, दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर। मैंने आपको बता ही दिया था ये उत्तर है, ये वाली दक्षिण है, ये क्या है पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, ये वाला डायग्राम याद रखना है। अगर आपको पता नहीं चले तो ऐसे बना लेना है, ठीक है। अब 4 किलोमीटर कहाँ गया साथियों? दक्षिण दिशा में आ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है? फिर बाईं ओर मुड़कर। अब साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोर्ड की साइड देख रहे हो तो आपका बायाँ इधर है और दायाँ इधर है, ठीक है। जैसे कि आपका बायाँ इधर था और दायाँ इधर था। लेकिन अब दक्षिण दिशा में जा रहा है व्यक्ति, यानी कि कहने का मतलब मैं आपकी साइड देख रहा हूँ। तो आपको पता है कि मेरा बायाँ इधर नहीं होगा, मेरा बायाँ होगा इधर। किधर होगा साथियों? इधर होगा। तो अपन चलेंगे इधर। किधर चलेंगे साथियों? बाईं ओर का मतलब इधर चलेंगे अपन। कितना चलेंगे? 5 किलोमीटर। कितना चलेंगे साथियों? 5 किलोमीटर। ये बी बिंदु था, ये सी पर आ गए। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर, वापस से बाईं ओर मुड़ने की बात कर रहा है, वापस किधर चलेंगे साथियों? बाईं ओर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था। किधर चलना होता है साथियों? घड़ी की विपरीत दिशा में। किधर चलना होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। अब वापस ऊपर जाएगा। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। कितना साथियों? 4 किलोमीटर और डी बिंदु पर आ गया। डी बिंदु पर आ गया, ये था आपका प्रारंभिक स्थान। और अब डी बिंदु पर आ गया, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। तो बताओ अब वहाँ से, कहाँ से? ये हो गया उसका अंतिम स्थान साथियों। क्या हो गया? ये प्रारंभिक स्थान था और डी बिंदु अंतिम स्थान। तो बताओ अब वहाँ से, कहाँ से? वहाँ से। वहाँ से का मतलब जहाँ वह पहुँच चुका है। जैसे कि कहाँ पहुँच चुका है? अंतिम स्थान पर। कहाँ पहुँच चुका है साथियों? अंतिम स्थान पर। यानी कि अंतिम स्थान क्या है उसका? डी। यहाँ से जो ये प्रारंभिक स्थान है, तो बताओ अब वहाँ से यानी कि जहाँ वह पहुँच चुका है, वहाँ से उसका प्रारंभिक स्थान, कौन-सा स्थान साथियों? जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, कितनी दूरी पर है? आपसे दूरी पूछी गई है साथियों। कहाँ से? यहाँ से, यानी कि प्रारंभिक स्थान वाले, यानी कि कहने का मतलब ये वाली आपसे दूरी पूछी गई है साथियों। कौन-सी वाली दूरी पूछी गई है? ये वाली। ठीक है। अब अपन को पता है यहाँ पे ये 4 किलोमीटर थी, ये वाली भी 4 किलोमीटर थी, ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी साथियों सीधी-सी बात है। मैंने आपको बता ही दिया था कि आयत की आमने
सामने की भुजा बराबर होती है। क्या होती है साथियों? बराबर होती है। यानी कि कहने का मतलब आयत और वर्ग अगर अपने आ रहे हैं, तो उनके आमने-सामने की भुजाएँ क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है साथियों? बराबर हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 उसमें क्या अपन से ज़िक्र कर रखा है? संजू अपने घर से संजू अपने घर से निकल कर 10 मीटर पूर्व में जाती है। 10 मीटर पूर्व में जाती हैं। अब वह अपने बाईं ओर मुड़कर अब वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाती हैं। फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाती हैं। फिर से बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाती हैं। फिर से बाईं ओर मुड़कर क्या करती है साथियों? 10 मीटर जाती हैं। तो बताओ अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? अपने घर से क्या है साथियों? कितनी दूरी पर अपन से प्रश्न में पूछा गया है। सबसे पहले अब अपन को यहाँ पे ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है? संजू अपने घर से सबसे पहले तो अपन ने मैंने आपको बता ही दिया था अपन को क्वेश्चन पढ़ना है साथियों, क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, संजू अपने घर से निकल कर क्या है? अपने घर से निकल जाता है, ठीक है, मान लेते हैं उसका घर है। घर ए बिंदु यानी कि जहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है। संजू अपने घर से निकलकर एक लड़की है संजू, क्या है? जाती है। क्या है साथियों? जाती है, यानी कि लड़की है। अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में, किधर? मैंने आपको बता ही दिया था, दिशाएँ बिल्कुल दिमाग के अंदर उत्तर है, ये वाली दक्षिण है, ये वाली पूर्व है, ये वाली पश्चिम है, ठीक है। अपने घर से निकलकर कहाँ जा रही है साथियों? पूर्व में, कितनी जा रही है? 10 मीटर। 10 मीटर पूर्व में आ रही है, बी बिंदु पर आ गई, ठीक है। अपने घर से निकलकर 10 मीटर पूर्व में जाती हैं। अब वह बाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर साथियों? बाईं ओर। मैंने आपको बता ही दिया था, बाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा साथियों? घड़ी की विपरीत दिशा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, डायग्राम को नीचे बनाते हैं। ये है घर, यहाँ से चली 10 मीटर, बी बिंदु पर आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर जाती है, ठीक है। अब यहाँ से वापस बाईं ओर, मैंने आपको बता ही दिया था, बाएं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की विपरीत दिशा। कौन सी दिशा साथियों? घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। फिर से बाईं ओर मुड़कर वापस बाईं ओर मुड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ से डी बिंदु पर जाएँगे। ये डी बिंदु पर आ जाती है, 10 मीटर जाती है। कितनी जाती है साथियों? 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर जाती है। तो बताओ अब वह अपने घर से, कहाँ से? अपने घर से, यानी कि जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था। घर कौन-सा? प्रारंभिक स्थान, जहाँ आप पहले चलते हो। ये क्या है? जहाँ पहुँच चुके हैं वह अंतिम स्थान। क्या साथियों? अंतिम स्थान। तो क्या पूछा है? अपने घर से कितनी दूरी पर है? आपसे दूरी पूछी साथियों, क्या पूछी? दूरी, यानी कि अपने घर से, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था और जहाँ अब वह पहुँच चुके हैं,
इसके बीच की आपसे क्या पूछे साथियों? दूरी। कहने का मतलब ये अंतिम स्थान और प्रारंभिक स्थान के बीच की आपसे दूरी पूछी गई है। ये वाली 10 मीटर है, ये वाली भी क्या है साथियों 10 मीटर, ये वाली 15 मीटर है तो सीधी-सी बात है, ये वाली क्या हो जाएगी साथियों 15 मीटर। 15 मीटर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? करेक्ट आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन के अंदर 15 मीटर दिखे, वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? सोनल अपने घर से निकल कर कुछ दूरी तय करती है। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। उसके बाद में फिर बाएँ ओर मुड़कर चलती हैं। फिर बाईं ओर मुड़कर चलती हैं। फिर बाएँ ओर मुड़कर चलती हैं। पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती हैं। बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती हैं। अंत में दाएं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती हैं। अपने ऑफिस में प्रवेश करती हैं। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? साथियों प्रश्न दिखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा है। जो प्रश्न है यह अपन को अगर जैसे देखें तो बहुत ही बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही आसान होने वाला है। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती हैं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने आपको साथियों बता ही दिया है कि जहाँ से अपन चलना प्रारंभ करे हैं, ये प्रारंभिक बिंदु है। क्या है साथियों? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। याद रख लेना है, ए बिंदु अपन ने इसको नाम दे दिया। सोनल अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करती है। किधर भी ले जाओ, अपनों को डायग्राम बनाना है। ठीक है, कुछ दूरी हो गई, बी बिंदु पर आ गई। कुछ दूरी तय करती है, फिर बाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? बाईं ओर। अपन को पता है बाईं ओर किधर है? ऊपर है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर चलती है। पुनः बाईं ओर मुड़कर, वापस से क्या कह रहा है? पुनः, यानी कि फिर से बाईं ओर मुड़कर, वापस से बाईं ओर मुड़कर इधर ही चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में। डी बिंदु पर आ गए। बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर। अब क्या है? अब तक अपन को 2 बार तो बाईं ओर मुड़ने की बात करी है। क्या है? उसके बाद में क्या बोल दिया उसने? अब दाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर? दाईं ओर मुड़कर। अब अपन को पता है दाईं ओर मुड़ने का मतलब है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। तो ऊपर चलेंगे, ये डी था, ये ई बिंदु पर आ गई। दाईं ओर मुड़कर अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या उसका ऑफिस है? क्या है साथियों ये? ये क्या उसका
ऑफिस हो गया, क्या हो गया? ऑफिस, ऑफिस में क्या करती है साथियों? प्रवेश करती है, ठीक है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुँह उत्तर दिशा में है, ये जो ऑफिस है ना, अब यहाँ पे इधर से प्रवेश करिए साथियों, इधर से करिए, इधर से, तो ये क्या हो गया? ऑफिस का दरवाजा, क्या हो गया? दरवाजा, क्या हो गया? दरवाजा। तो इसका मुँह किधर है? उत्तर दिशा में है साथियों, किधर है? उत्तर दिशा में। यानी कि कहने का मतलब इसका दरवाजा जो खुलेगा ऑफिस का, वो किधर खुलेगा? नीचे की साइड। किधर खुलेगा साथियों? नीचे की साइड। और नीचे कौन-सी दिशा है? उत्तर। कौन-सी साथियों? उत्तर। तो यहाँ ऊपर कौन-सी होगी? दक्षिण। कौन-सी होगी? ऊपर कौन-सी होगी साथियों? दक्षिण होगी। कौन-सी होगी? दक्षिण। नीचे कौन-सी है? उत्तर। अब आपसे क्या पूछ रहा है? हाँ, ऑफिस के दरवाजे का मुँह उत्तर दिशा में हो तो प्रारंभ में सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? यानी कि उसने जब चलना शुरू किया था शुरुआत, तब कौन-सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था? ये अपन से प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे उत्तर है, यहाँ दक्षिण है। यानी कि कहने का मतलब दक्षिण नीचे होता है, लेकिन अपना ऊपर आ गया क्योंकि प्रश्न में जैसे कहा ऐसे अपन को करना है। मैंने आपको बताया था, एक-एक लाइन पढ़नी है और डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऊपर दक्षिण दिशा चली गई और नीचे क्या आ गई अपनी उत्तर। लेकिन अब यहाँ पे पूर्व इधर होगा या पश्चिम, या पूर्व इधर होगा या पश्चिम होगा, या पश्चिम इधर होगा या पूर्व इधर होगा, अपन को कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन अपन को पता चल जाएगा। जो उत्तर के दाएँ ओर हमेशा, उत्तर के दाएँ ओर किधर साथियों? उत्तर के दाएँ ओर हमेशा क्या होता है? पूर्व होता है। क्या होता है साथियों? पूर्व होता है। दाएँ ओर का मतलब है यानी कि घड़ी की दिशा। किधर की कौन-सी दिशा? घड़ी की दिशा। अब उत्तर से इधर घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई की दिशा। कौन-सी दिशा? घड़ी की सुई की दिशा, तो यहाँ क्या आ जाएगा अपना? पूर्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? पूर्व। अब यहाँ पे अपना पूर्व आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथियों? इसके सामने पश्चिम। क्या आ जाएगा? पश्चिम। अब अपन से क्या पूछा है कि प्रारंभ में सोनल ने, यानी कि जब शुरुआत किया था तब सोनल ने किस दिशा में चलना शुरू किया था? तो अपन को पता ही है बिंदु से चली थी, इधर चली थी। किधर चली थी साथियों? इधर। इधर कौन-सी दिशा है? पश्चिम। कौन-सी दिशा है? पश्चिम। तो पश्चिम दिशा क्या होगा अपना? पश्चिम दिशा इज़ ए करेक्ट आंसर। जिस भी ऑप्शन में अपन को पश्चिम दिशा दिखे, वही क्या होगा अपना? सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।